टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। इसको शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स। क्या शुरू करने वाले हैं? पॉलिनोमियल्स। आपको ध्यान होगा क्लास 6वीं और 7वीं में खास करके एक वर्ड आया था पॉलिनोमियल, आ चुका है। क्या चुका है? आ चुका है। तो पॉलिनोमियल से कुछ पहले वर्ड है, एक है एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। और है अलजेब्रिक इक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है। इससे पहले आपके पास जो वर्ड आए थे वो आए थे क्लास 6 में, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, और इससे भी पहले जो आए थे वो वर्ड आए थे वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। ये सारे वर्ड से आप परिचित हैं। वेरिएबल्स जिसका वैल्यू बदलते रहता है, जैसे एक्स, वाई, टी, ये सब के वैल्यू बदलते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं, जो वैल्यू डालो वैसा। कांस्टेंट जिसका वैल्यू थ्रू आउट चेंज नहीं होता, जैसे नंबर 5, 10, 12, ये सब वैल्यू क्या होते हैं? चेंज नहीं होते, ये वो कांस्टेंट। लाइक टर्म बोले तो बेस और पावर ये दोनों सेम हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, एक्स डिवाइडेड बाय 4, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 5, ये इतने टर्म। इसमें कौन कौन से लाइक टर्म है? देखो, बेस के ऊपर पावर, बेस के ऊपर पावर, बेस के ऊपर पावर, यानी ये तीनों हो गए आपके लाइक टर्म। एक बेस एक पावर, एक बेस एक पावर। ये लाइक टर्म ये किसी में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये सब लाइक टर्म। ये हो गया लाइक टर्म, ये हो गया लाइक टर्म। ठीक है, ये जस्ट एक रिकैप किया। अलजेब्रिक इक्वेशन ऐसा है कि एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट, जैसे कि 4x प्लस 5, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये हो गया आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू अगर 4 है, मान लो ऐसा, इक्वलिटी की साइन है और इक्वलिटी के साइन के बाद कुछ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। ये समझ गए क्या? इतनी सारी चीजों को मैंने केवल आपको क्या रिकैप किया। अभी आ जाते हैं पॉलिनोमियल पे। क्या आता है? पॉलिनोमियल। जैसा नाम उससे मतलब याद है, पॉली, पॉली मतलब एक से ज्यादा, मतलब एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन having वन और मोर देन वन, यानी कि एक टर्म भी हो सकता है, मोर देन वन टर्म्स, यानी कि कैसा? एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये क्या हो गया? दो टर्म हो गया, हो गया ना, दो टर्म। एक्स, केवल एक्स है, ये हो गया वन टर्म। केवल 5 है, 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, इसको मान लो फिलहाल हटाते हैं, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये सब क्या है? मोर देन वन टर्म, दो टर्म, एक टर्म, तीन टर्म। फर्क सिर्फ कितना है? सब्जेक्ट क्या है कि पावर जो होना चाहिए, पावर सच दैट, क्या बोलते हैं? सच दैट पावर जो होना चाहिए वेरिएबल को, पावर्स ऑन वेरिएबल्स शुड बी इंटीजर्स। कैसा होना चाहिए? देखो, मतलब x के ऊपर जो पावर है इंटीजर है, इंटीजर है। लेकिन अभी आप देखो इंटीजर में क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, यानी कि -5, -3, 2, 3। लेकिन इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? सच दैट पावर शुड पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी क्या? कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा, जैसे कि 3x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 5, ये हुआ क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन पॉलिनोमियल हुआ क्या? नहीं हुआ, इसलिए चूंकि x जो है वेरिएबल, इसके ऊपर जो पावर है वो निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर पावर नहीं चाहिए, वो क्या चाहिए? पावर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ध्यान है क्या? इसका मतलब पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? ऐसा चीज
जिसके ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, एक्सप्रेशन हो गया मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट हो, लेकिन उसमें खाली कंडीशन ये है एक से ज्यादा टर्म होना चाहिए, तो उसके ऊपर पावर जो पावर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये मतलब हुआ ना, और इंटीजर होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड पावर जो होना चाहिए वो होना चाहिए इंटीजर ग्रेटर देन 0, या तो ऐसा लिखेंगे पावर, मान लो एग्जाम पावर एग्जाम में ऐसा लिखेंगे i प्लस, ऐसा ध्यान है क्या। चलो अभी 7वीं क्लास में हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल में एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, नाम क्या हो इसको बोलते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसा ऐसा करके नाम टर्म पर, तो वो हमारा अभी क्लास 7वीं में पढ़ लिया, उसको फिर से अभी हम अभी रिपीट करते नहीं। अभी मान लो कोई चीज लिखा हुआ है 4x माइनस 5, ये क्या आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि दो टर्म है, टर्म में वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, ये 4x प्लस 5 वेरिएबल्स है और क्या है, ये देखो ऐसा लिखा 4x प्लस 5, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है, ये सब है, ये क्या हो गया पॉलिनोमियल हो गया एल्जेब्रिक। अभी इस पॉलिनोमियल को एक शॉर्ट में लिखते पी फॉर पॉलिनोमियल, और किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में, इसको लिखते पी एक्स, यानी कि ये क्या हो गया आपको ए पॉलिनोमियल इन एक्स। तो बात क्या है पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी कि ये पॉलिनोमियल ये हो गया आपका इन वन वेरिएबल ही हुआ ना, वेरिएबल कितने हैं एक, अब एक दूसरा एक बताने की जरूरत नहीं, अभी फिर बता रहा हूँ 4x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5, ये फंक्शन है p, इसमें x भी है y भी है, तो इसको हमको अब बोलना नहीं, अभी हम बता रहे हैं ये क्या हो गया पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल होंगे ना x और y, तो यहाँ px भी नहीं लिख सकते, py भी नहीं लिख सकते, अगर लिखना ही है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं px py, तो ये हमारा कंसर्न नहीं है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल पढ़ना है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही वेरिएबल नहीं है, तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैं इसलिए बता रहा था कि दो वेरिएबल में भी पॉलिनोमियल होते हैं, ध्यान है क्या, ये एक फंक्शन हो गया आपका, ये जो चीज है 4x प्लस 5, ये एक पॉली मतलब एक से ज्यादा टर्म है, कांस्टेंट है, अभी इसमें एक से ज्यादा तो टर्म है, लेकिन वेरिएबल्स क्या है एक वेरिएबल है, इसलिए इसमें लिखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल होंगे, तीन वेरिएबल होंगे, तो तीन वेरिएबल, दो वेरिएबल, चार वेरिएबल हो सकता है, तो हमारे जो 9th में इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हाँ तो ठीक है, ये px लिखा वो है, अभी एक और फंक्शन लिखा 3x स्क्वायर माइनस 2, इसको फिर क्या लिखते हैं px, एक लिखते हैं 3y क्यूब माइनस 4y प्लस 5, ये क्या हो गया ये p है, p मतलब पॉलिनोमियल, लेकिन किस वेरिएबल में y में है तो y लिखेंगे, अब ये लिखते pt इक्वल टू 4t माइनस 3, ये किस वेरिएबल में है t में, एक है u 4u प्लस 5, ये क्या हो गया पॉलिनोमियल u, मतलब जिस पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में है उसको यहाँ ब्रैकेट में डालते हैं, या इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, ये क्या हो गया उसको बाद में 10वीं में या कहीं बाद में बोलेंगे फंक्शन इन x, x में है वेरिएबल ना, तो फंक्शन वर्ड का यूज ना करके हम अभी केवल पॉलिनोमियल, ध्यान है क्या आपके, अभी पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो सकते हैं, अभी देखो एक फंक्शन है px, x टू दी पावर 150, 3x टू दी पावर 149, 2x टू दी पावर 148, ऐसे ऐसे करके 4x टू दी पावर 9, ऐसे कितने टर्म हो सकते हैं, इनफिनिट टर्म हो सकते हैं, यानी कि अब एक पॉइंट, ये पॉइंट नंबर एक हो गया, पॉइंट नंबर 2 है ए पॉलिनोमियल may have
इनफाइनाइट टर्म्स। कितने टर्म हो सकते हैं? ए पोलिनोमियल में है। यहाँ ए पोलिनोमियल का बोलने का मतलब यहाँ हम बात करें केवल वन वेरिएबल, सब पर लागू होता है। अभी जो वन वेरिएबल को है बोलने का मतलब ये पोलिनोमियल हम जो बोल रहे हैं पोलिनोमियल मतलब अभी वन वेरिएबल, तो ये पोलिनोमियल में है इनफाइनाइट टर्म। इनफाइनाइट टर्म है ना, कितने सारे टर्म है? बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। अभी क्या है, इनफाइनाइट टर्म तो खैर हो ही सकते हैं। अभी देखो एक वर्ड है अभी हम पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी इसके ऊपर डिफिनेशन, द हाईएस्ट पावर of the variable is called degree of polynomial। मतलब अभी देखो ये हो गया तीसरा पॉइंट है। अब एक 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 ये है एक px, मीनिंग ये हो गया पोलिनोमियल इन x। कितने टर्म है? टर्म गिनती कर लो, 1 2 3 टर्म। वेरिएबल्स कौन है? x। x पर मैक्सिमम पावर कितना है? x पर पावर है इसमें 3, ये इसमें पावर है 1, इसमें पावर है 0, मतलब कुछ नहीं है तो 0, ठीक है 0। इसमें हाईएस्ट पावर कितने हो गए? 3, इसका मतलब इसका डिग्री हम बोलेंगे कितना हो गया। अभी एक देखो 4t टू दी पावर 19 प्लस 3t टू दी पावर 15 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 9, ऐसा करके pt है। pt बोले तो पॉलिनोमियल इन t को वेरिएबल है। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 0 2 15 19, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 19। ध्यान है क्या आपके? आएगा ध्यान? इस तरह से हम डिग्री को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिग्री को डिफाइन। चलो ध्यान आ गया? अगर डिग्री 1 हो, ध्यान दो, इफ डिग्री 1 हो, डिग्री 1 हो मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अभी डिग्री अगर 2 हो, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री इक्वल टू अगर 3 हो, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो डिग्री 1 हो तो बोलते लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 हो तो उसको बोलते पॉलिनोमियल। ध्यान है क्या? चलो ओके ना। अभी यहाँ ये तीसरा पॉइंट है। चलो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक है एग्जांपल नंबर 1 है, डिग्री निकालना है। x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 4 प्लस 3 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू दी पावर 8, और तीसरा है 2। ये 1 ये 2 ये 3, ये तीनों एग्जांपल है। इसका बोल रहा है डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी? क्या है? एग्जांपल नंबर 1 है पॉलिनोमियल चैप्टर का, x टू दी पावर 5 x, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ देखो पावर है 0, ये है 4 ये है 5, हाईएस्ट पावर कितना है? 5, तो लिखेंगे डिग्री इक्वल, लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑन x इज 5, सो डिग्री इक्वल टू 5। इसकी हो गई 5, इसकी डिग्री कितनी होगी? देखो 0 2 3 8, इसकी डिग्री हो जाएगी 8। ये कितना है? कुछ नहीं है ना, 2 कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर 0 है। किसी चीज के ऊपर पावर डालते हैं 0 तो क्या होता है? वो 1 होता है। ये हो गया 2 इंटू, इसका मतलब 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0 यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2, यानी कि कुछ केवल कांस्टेंट टर्म है, इसका पावर कितना हो गया? ये हो गया आपका पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री हो गई 0। ध्यान है क्या? चलो मिटाओ। 5 हाईएस्ट पावर 5 है, हाईएस्ट पावर 8 है, हाईएस्ट पावर 0 है।
अब ये देखो 4x प्लस 5 ये px दिया हुआ। अभी हम पढ़ रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर ये क्या हो गया, पावर की डिग्री कितनी हो गई इसकी 1, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जब ड्रॉ करोगे आप क्या निकलता है वो स्ट्रेट लाइन निकलता है, इसलिए लाइन निकलता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको डिग्री लीनियर। अब लीनियर प्रोग्राम का जो फॉर्म होता है, फॉर्म ये किस टाइप का लीनियर प्रोग्राम होगा, ये होगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये इसका फॉर्म होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसा भी लीनियर प्रोग्राम करो, जैसे कि 3 माइनस 3x प्लस 2, यानी कि x होगा ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा कोई कॉन्स्टेंट और उसके साथ b होगा, ये इस टाइप का फॉर्म है ना। हो गया अभी लीनियर, लीनियर एक हो गया। अभी दूसरा लिखते क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी होगी, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होगी। एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मान लेते हैं, ये हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 2, तो 2 हो गया। इसका जो फॉर्म निकलेगा, फॉर्म किस टाइप का फॉर्म होगा, ये px जो होगा ऑलवेज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म होता है, ये इस फॉर्म में होगा। देखो ax स्क्वायर a की जगह पर हो गया 4, bx b हो गया 2, c हो गया 1, इस टाइप का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी 3। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा px वो होगा ax टू द पावर क्यूब जो bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, इसका क्यूबिक का 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। देखो ये है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, चूंकि हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये क्यूबिक डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये देखो ये, अब एक चीज और बताना है, ये देखो इस फॉर्म में बैठता क्या ए एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया, इसको अगर मिलाओ ए ये हो गया 4 ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं, यानी कि बी है आपका 0, सी है आपका -3 और डी है 4, डी है 2, है ना। तो जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी सब होगा ही, लेकिन ए कंडीशन क्या है, यहाँ ए 0 के बराबर नहीं होता है कभी भी, ये जो है यहाँ ये यहाँ ए 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ भी ए 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए ही अगर 0 हो गया तो वो डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ध्यान है कि आपको इस तरह से लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। खाली ये इसमें यह है कि शुरू का जो ए है, ए कभी 0 बराबर नहीं होगा। सोचो क्यों नहीं होगा 0, मान लेते हैं यही 0 हो जाए, सपोज यहाँ ए 0 हो जाए, ए 0 हो जाए, मान लेते हैं ए 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका पी एक्स हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा कहाँ, अभी तो हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई ना, 2 हो गई ना, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए जो हाईएस्ट पावर जिस एक्स पे है, जिस वेरिएबल पे है, उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान है क्या, चलो अब एक वर्ड अभी आया कोफिशिएंट, है ना। कोफिशिएंट आप क्लास 6 किसी भी वेरिएबल को जो मल्टीप्लीकेशन होता है कांस्टेंट टर्म से, ये कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं कोफिशिएंट। मतलब 4x स्क्वायर प्लस 3x है, तो यहाँ इसमें बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन किस कांस्टेंट टर्म से 4 से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स किस चीज से मल्टीप्लीकेशन है कांस्टेंट टर्म से वो 3, और ये मान लेते हैं ये है 5, तो 5 तो खुद कांस्टेंट टर्म है। यानी क्या कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं जो भी आपका वेरिएबल मल्टीप्लाइड है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, द कांस्टेंट टर्म by which a variable is multiplied is called
अगर डिफरेंशियल मान लो लिखना ही है तो ऐसा जाना है क्या। चलो अभी एक लास्ट है उसका एक्सरसाइज लेते हैं। अभी देखिए ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल कितने हैं एक, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी है एन, डिग्री एन है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स टू द पावर एन ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ऐसा ऐसा करते करते ए वन एक्स प्लस ए याद करना। कैसा फॉर्म आता है देखो, फटाफट देखो देखो ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, ये आपको इलेबरेट करना है 11th 10th 11th 12th में। कितने डिग्री में है एन, यानी कि ये जितने सारे टर्म है इसमें जो हाईएस्ट पावर है एक्स का वो क्या है एन है, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई एन। ये ठीक लिखा है। टर्म्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, कैसा फॉर्म में होगा ऐसा, लेकिन फिर फर्क सिर्फ इतना है ये जो ए एन है ये जीरो बराबर नहीं ए एन, और बाकी जो ए जीरो से लेके ए जीरो ए वन ए टू ए एन ये सब क्या है कांस्टेंट ही है, लेकिन पहला जो हाईएस्ट पावर वाला जो है उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो बराबर, वो जीरो होगा तो ए एन डिग्री का पोलिनोमियल होगा, यानी कि ये क्वेश्चन है ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री एन, इस तरह से हम दिखाते हैं एन। ये अभी फिलहाल कुछ काम का नहीं है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी के बेसिस पर शायद 10th में 11th 12th में इसको इलेबरेट करेंगे। ठीक है, बताने के बता दिया इस फॉर्म में, क्यों अगर ये माना तो एन का वैल्यू अगर 2 हो सपोज, तो ये क्या होगा ए एन यानी कि मान लेते हैं ए टू एन का टू क्या होगा ए एक्स स्क्वायर, ठीक, ए एन माइनस वन ए दो में से एक दिया, ये हो गया ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन दो में से एक दिया एक, फिर अगला क्या होगा यहाँ ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ए एन माइनस टू यानी कि ए जीरो एन दो है ना, दो में से दो गया जीरो, एक्स टू दी पावर दो में दो गया जीरो यानी एक्स टू दी पावर जीरो वन, यानी कि हो गया ये इस फॉर्म में होगा। अगर ऐसा हुआ ये क्या हो गया दो दो वाला हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक, ये हो गया डिग्री टू, ध्यान है क्या, इस तरह से करते था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन पहला कर रहा है विच आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, विच आर और विच आर नॉट, कारण में होता है। पहला है देखो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये है क्या वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्या, देखो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल है एक्स 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 और कुछ नहीं है ना, इसको बोलेंगे यस। दूसरा वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर टू, क्या है वाई स्क्वायर एक वेरिएबल है वाई, वाई एक ही वेरिएबल है ना, ठीक, और उसके ऊपर का पावर क्या है पॉजिटिव है, ये भी देख लिया हमने, इसमें भी देख लिया, और कांस्टेंट टर्म है तो ये क्या हो गया यस। तीसरा है 3 रूट अंडर टी प्लस टी रूट अंडर टू, अभी देखो वेरिएबल एक वेरिएबल में तो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, लेकिन क्या है यहाँ हाईएस्ट पावर जो है टी का पावर सारे पावर, यहाँ देखो दो एक यहाँ दो एक यहाँ तो है, हाईएस्ट पावर कितना है टी रूट अंडर टी, और यहाँ टी, यहाँ देखो टी है रूट, हाईएस्ट पावर टी का है उसके बाद रूट टू है, लेकिन टी के ऊपर पावर यहाँ वन है, ये तो ठीक है ये ओके है, लेकिन यहाँ जो रूट टी है इसका मतलब टी टू दी पावर हाफ है, क्या है टी टू दी पावर हाफ है, तो इसको बोलेंगे ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट अंडर टी
equal to t to the power half. Here power equal to power on t is equal to half, which is not an integer बोलेंगे, not a पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर, दोनों में से कोई नहीं है. सो नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन. ध्यान है क्या? चौथा देखो, y प्लस 1 बाय वाई. देखो y के ऊपर पावर तो 1 है, यानी ये ठीक है. ये y के पावर में क्या, ये तो पहले नीचे है, इसको और हम क्या लिखेंगे, y प्लस y. ये y नीचे, y के ऊपर पावर में नीचे कितना है, बताया था ना एक्सपोनेंट की लॉस. y के पावर में नीचे कितना है, 1 है, तो ऊपर जाएगा कितना हो गया, -1. यानी कि ये जो आपके दो टर्म हुए, इसमें एक पर तो पॉजिटिव पावर है, दूसरे पर नेगेटिव पावर है, इसलिए नहीं हुआ. सेम कंसेप्ट यहाँ बताएंगे, y टू दी पावर 1 ऐसा लिखेंगे. क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू y टू दी पावर 1. पावर जो है आपका वो है -1, विच इज नॉट i प्लस. सो नॉट i प्लस बोले तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं. अब पांचवा, x टू दी पावर 10, y टू दी पावर क्यूब, t टू दी पावर 50. ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन एक वेरिएबल में है क्या, नहीं है. x भी है, y भी है, t है. इसका आंसर होगा नो. हियर देयर आर थ्री वेरिएबल्स. सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इन वन वेरिएबल. मतलब पॉलिनोमियल तो है, लेकिन हमको क्वेश्चन में कह रहा है वन वेरिएबल में है कि नहीं. वन वेरिएबल में नहीं. ध्यान है क्या, मिटाओ. चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन. पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तीसरा है पाई डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ये तीनों में कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा. इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर. इसमें एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये एग्जैक्टली 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर है. इसका मतलब कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया. इसमें देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर है. यहाँ कोफिशिएंट कितना हो गया, -1. यहाँ क्या है, पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पाई बटा 2 से मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इसका कोफिशिएंट है पाई बटा 2. सिंपलेस्ट है. देखो अब देखो 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 हो गया. चलो अभी है क्वेश्चन नंबर 3. कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डिग्री 35, वन एग्जाम्पल ईच ऑफ डिग्री. ये कह रहा है डिग्री 35 और एक कह रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. कह रहा है एक एग्जाम्पल दो, गिव एग्जाम्पल ऑफ डिग्री 35 का एक पॉलिनोमियल. करो x टू द पावर पहले 35 करो, इसके ऊपर कोफिशिएंट देना 2, नहीं तो मत दो. अभी आगे करो 3x टू द पावर 34, 2x स्क्वायर प्लस ऐसा ऐसा करके. ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया ना डिग्री 35 का, हुआ कि नहीं. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डिग्री 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. बाइनोमियल है क्या, बाइनोमियल है क्या. क्वेश्चन नंबर 2.1 का, अच्छा नहीं, एक चीज इसमें क्या कर रहा है, गिव वन, ये बाइनोमियल ही होना चाहिए. क्या होना चाहिए, बाइनोमियल. और ये कह रहा है ठीक, ये एग्जाम्पल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्या कह रहा है, डिग्री तो 35 होना चाहिए, कि एक्स टू द पावर 35 तो होना चाहिए, लेकिन बाइनोमियल यानी टर्म कितने होना चाहिए, 2 ही. तो दूसरा टर्म होगा 3
ओके, एक ही दूसरा एग्जांपल कर सकते हैं, एक्स टू दी पावर 35 2 -4, ये भी हो सकता है एग्जांपल। चौथा एग्जांपल होता है 9x टू दी पावर 35 या -9x टू 5 प्लस 5, ये बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक क्या हो गया बायनोमियल, बायनोमियल में तो दो टर्म, डिग्री 35 तो हाईएस्ट 35। ओके, अभी कह रहा है ये दूसरा एग्जांपल में कह रहा है मोनोमियल होना चाहिए डिग्री 100 पर, डिग्री 100 है तो एक्स टू दी पावर 100 तो होगा। अब मोनोमियल मतलब एक ही टर्म, यानी कि सिंपल, ये हो सकता है। दूसरा क्या होगा रूट अंडर 2x टू दी पावर 100 हो सकता है, 3x टू दी पावर 100 हो सकता है, x टू दी पावर 100 डिवाइडेड बाय 2 हो सकता है। सारे एग्जांपल हो सकते हैं ना। चलो अब लास्ट है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डिग्री निकालिए, डिग्री निकालिए। पहला क्या है 5x टू दी पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। दूसरा कह रहा है आपको 4 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा कह रहा है 5t माइनस रूट अंडर 7। चौथा कह रहा है आपको 3। इसमें सबका डिग्री निकालिए। देखो ये पॉलिनोमियल है, वेरी गुड। एक वेरिएबल में गुड, पावर सबका पॉजिटिव है, ठीक, यानी कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सही है। इसमें हाईएस्ट पावर x का क्या है एक्स क्यूब, ये डिग्री कितनी हो गई 3, ये कितनी हो क्या लिखा ऊपर में डिग्री। ये क्या है पॉलिनोमियल है, पावर में प्लस पावर है, एक ही वेरिएबल है y में, y का मैक्सिमम पावर कितना है 2, ये हो गए 2। ये क्या है t में पॉलिनोमियल है, t की पावर कितनी है 1, ये हो गया 1। ये क्या है पॉलिनोमियल, एक टर्म में पॉलिनोमियल है, इसको 3 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर 0, यानी कि क्यों 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0 1 होगा। किसी चीज के ऊपर में पावर देने पर 1 होता है, तो अब ये x जो है के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है 0, यानी कि ये हो गया 0। चलो ये तो कुछ नहीं था सिंपल। अभी कह रहा है क्लासीफाई, क्लासीफाई किस टाइप का ये पॉलिनोमियल, क्लासीफाई टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पहला देखो इसमें एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तीसरा है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, चौथा है 1 प्लस एक्स, पांचवा है 3t, छठा है आर स्क्वायर, सातवां है 7x क्यूब। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये आपको बता। देखो एक तो सब पॉलिनोमियल क्वेश्चन नहीं बोल रहा है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को चेक करने के बाद इसमें कह रहा है आपको ये कितना है किस टाइप का। देखो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का एक्स कितना है, यहाँ लिखते हैं हम डिग्री और यहाँ लिखते हैं हम टाइप। देखो एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है 2, यानी कि डिग्री हो गई 2, 2 डिग्री है तो उसको क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है 3, ये हो गया 3, यानी कि ये हो गया क्यूबिक। एक्स का वाई का मैक्सिमम पावर कितना है 2, यानी कि ये हो गया क्वाड्रेटिक। एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है 1, यानी कि ये हो गया लीनियर। एक्स टी में है ये, तो टी का मैक्सिमम पावर कितना है 1, ये हो गया आपका लीनियर। आर में है ये वेरिएबल, आर वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, आर का मैक्सिमम पावर कितना है 2, ये हो गया क्वाड्रेटिक। 7x क्यूब है मान लेते हैं, हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो 3 हो गया तो क्या हो गया क्यूबिक। ये कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इस तरह से हमने आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 9 क्लास 9 का चैप्टर 2 था आपका पॉलिनोमियल, इसके पॉलिनोमियल के बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और एक्सरसाइज नंबर 2.1 देखा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा, एकदम अच्छे से देखो, सारी बातें समझ में आएंगी। आप इसको देखो सब्सक्राइब करो और आप दूसरों को भी शेयर करो। ओके।